बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से बचाव के लाने शुरू करे गए ई कार्यक्रम जी को नाम है एक जंग जिंदगी के लिए। सुनने वाले सभी भैया बहनन का शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। देखो बाबू भैया जितने साफ सफाई हो कितो नौनो लगत। बिल्कुल भैया, और खासतौर से अपने घर के जो आंगन है और पुराने जब अपन गोबर ले आके गोबर लीपत हैं तो ऊ घर में बैठे हुए में ऊ घर की ठंडक अलग ही आनंद आ जाता भैया, तबीयत खुश हो जाती। बिल्कुल, गांव में जो स्वास्थ्य को आधार हतो यही तरीका की साफ सफाई तो हती। बिल्कुल, हम भले ही शहरन का साफ सफाई माने लेकिन गांवन में भी कम साफ सफाई नहीं रहती। खासतौर से अपनी जो ग्रामीण बहनें हैं उनमें जो लीपा पोती की जो प्रवृत्ति होत हर हफ्ता या 5 दिन में 2 दिन में 4 दिन में लीपत पोतत रात तो कितो नौनो लगत और साफ सफाई रात हारी बीमारियां भी दूर रहती। बिल्कुल भैया, बा जो पुतनी माटी का हो बा माटी भी भैया एंटीबायोटिक को काम करत। जौन चौक पूरे जात उसे चूना चारों तरफ जो पोत हो जात वो अपने आप कीटाणु न खा जात, तो घर में उपस्थित जो वायरस पैदा हो जात वे अपने आप जो है ये लीपा पोती और स्वच्छता के काम करवे से हो जात। राख से जो पंच भैया अपनी सारें साफ करत, अपने बर्तन साफ करत, वह भी एंटीबायोटिक है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के साफ सफाई के बहुत सारे साधन अपने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अवे भी भैया इस्तेमाल करत और साफ सफाई से रहने की कोशिश कर रहे। अभी स्वच्छता सेंटर को उद्घाटन करत भई अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहो कि जो कोरोना महामारी है यदि कछु साल पहले आती जब स्वच्छ भारत मिशन नहीं चल रहा हो तो भैया बहनों का दुर्गति होती अपने देश की। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहन खुले में शौच में जाते अधिकांश, मतलब बहुत ही जो अच्छे जागरूक पंच भैया थे उनके थे शौचालय बने थे, बकाया शेष मैदान में जाते और मैदान से जब गंदगी जब घर घर पहुँचत नहीं है तो अगर ऐसी महामारी के समय जब शौचालय ना बने होते तो जो मान के चलो कि मृत्यु दर अपने देश की सबसे देशों से ज़्यादा होती। बिल्कुल, तो कोरोना महामारी के बचाव में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। जो घर घर शौचालय सरकार के प्रयासन से बने तो वे देखो कोरोना महामारी की जंग जीतने में बहुत सहयोग हो रहा हो उसमें उनसे। और ज़्यादातर भैया बहन जो है अब घर ही में शौचालय में करत खुले में जावे की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही और जय एक अच्छी आदत है। कोरोना महामारी से यदि हमें जंग जीतने हैं, बचाव करने हैं तो एक जो प्रवृत्ति जो खुले में कच्छू भैया बहन 1-2% जो जा रहे हैं वे आदत जरूर छोड़ दें, काहे से कोरोना की जंग का अपन का जीतने हैं। भैया बहुत कुछ ऐसी आदतें हैं जो अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों का या जिनकी आदतें खराब हैं उनको सुधारने पड़े। सबसे बुरी आदत तो अपने जनमानस में है तंबाकू खावे की। तंबाकू ई की सबसे बुरी आदत जो समाज की है, बीड़ी है, तंबाकू है। पंच भैया बीड़ी पिए, सिगरेट पिए तो फेंक दे, गुटखा तंबाकू खा रहे, रास्ता में जा रहे होते थूक दे, जहाँ बैठे हैं उतहीं थूक दिए तो फिर उन्हीं पे अपने पैर पड़ गए, पाँव पड़ गए, अपन चले जा रहे घरे, तो जब बीमारी अपन अपने घरे ले जा रहे। थूकवे थाकवे की प्रवृत्ति जो है भैया बहन का रोकने पड़े। मान लो नीचे नहीं पड़ो, मोटरसाइकिल में जा रहे और पिच थूकत जा रहे तो देखो कि छींटे कहाँ कहाँ पड़ रहे, अगल बगल जो या पीछे भैया बहन चल रहो वो में उनका भी उनके छींटे पड़ रहे। तो देखो ये कोरोना महामारी को संक्रमण इस तरीका से फैलत। तो हमें जो पिच थूकबो या गुटखा तम्बाकू पान सुपारी या तम्बाकू जो भी है नशा पता की चीज़ें वे अपन खाबो बंद करने हैं। और भैया जहाँ भी अपन बैठे हैं साफ सफाई के लाने दिन रात कह रहे, और ये तम्बाकू खावे वाले तो दुश्मन से लगत कि अपन बैठे होते ही भी खड़े हैं, कौन दुकान पे जाओ ऐसे गए न माँ जो है अपनी पीक बाहर निकाली। अरे जौन तत्व अपने शरीर की पाचन क्रिया के लाने सहयोगी हैं
जो उनसे बैठे बैठे भी अपने भोजन पाचन शक्ति बढ़ सकत, वो चीज़ खां अपन शरीर के अंदर के हार्मोन्स का बाहर निकाल के थूक रहे और एब सीख रहे है भैया कि जो है तम्बाकू सीख रहे जो उनके निकोटीन को टकरे और अपने घर के शरीर को जो स्वस्थ करने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, जो स्वस्थ करने वाले रस हैं, उन्हें अपन बाहर फेंक रहे हैं। कुल मिला के जो है नशा पता की आदत अपन का ख़त्म करने हैं, नशा पता करना ही नहीं है। यही संबंध में देखो एक लोक रचना है, माता दीन विश्वकर्मा और संगी साथियन ने गाई है, तो काई न पंच भैयन का सुनवा दी जाए। बिल्कुल, तो लो पंचनो माता दीन विश्वकर्मा को गाओ भाव जो लोकगीत। चला जा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। चला जा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, अरे नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। चला जा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। चला जा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई। पी के गांजो भांग अफीम बे अपनो काम नसाबे, पी के गांजो भांग अफीम बे अपनो काम नसाबे, और पी के दारू गलियन घूमे, पी के दारू गलियन घूमे, दारू खोर कहावे, पी के दारू गलियन घूमे, दारू खोर कहावे। न इज्जत घर में पाई रे, न इज्जत घर में पाई रे, और नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। चला जा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। घरवाली के गाने बिक गए और ग्योड़े की पटिया, घरवाली के गाने बिक गए और ग्योड़े की पटिया, साहूकार खड़ो द्वारे पे, साहूकार खड़ो द्वारे पे, रोज ठोक रो लठिया, साहूकार खड़ो द्वारे पे, रोज ठोक रो लठिया। आफत खुदई बुलाई रे, आफत खुदई बुलाई रे, और नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। आजा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। चला जा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे, नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। कर्जा लेके दारू पी रहे, कर्जा लेके दारू पी रहे, इज्जत सबई गमाई, कर्जा लेके दारू पी रहे, इज्जत सबई गमाई। मोड़ा मोड़ी मांगत रहे पे, मोड़ा मोड़ी मांगत रहे पे, फीस चुका ना पाई,
मोड़ा मोड़ी मांगती रहे पे फीस चुकाना पाई, जलज गई छूट पढ़ाई रे, जलज गई छूट पढ़ाई रे। और नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई रे। चला जाके चला जा कैसी आई रे, चला जा कैसी आई रे। नशा में कितने बुझा गए सब गई कमाई। देखो शंभू भैया। हाँ बाबू भैया, देखो कितनी नौनी लोक रचना हतीजा। देखो नशा नाश की जड़ है। नशा खा ना अपनाओ, नशा खा दूर भगाओ। और नशा से दूर भग जाओ तो देखो कोरोना महामारी को जो संक्रमण फैल रहा है, इसे भी अपन का कछु सहयोग मिले। बिल्कुल। और जो लोकगीत गा रहे थे अपने माता दीन विश्वकर्मा जी और उनके संगी साथी भैया। और बाबू भैया, कोरोना महामारी से बचाव के लाने एक काम अपन का और करने हैं। देखो मोबाइल संस्कृति को युग है। बिल्कुल। और लगभग हर दूसरे तीसरे हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल को कमाल और उनकी विशेषता ये कोरोना महामारी से बचवे में भी शंभू भैया बहुत उपयोगी है। इनमें एक ठीक है ऐप आउट जी खान डाउनलोड करने, है ना। वो ऐप है देखो आरोग्य सेतु ऐप। हाँ, मतलब जी खां भी जब बीमारी हुए अगर अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड कर लो, उनमें अपनी पूरी छोटी छोटी जानकारी है वह भर लई और उसका ऑन करें अपन और कहूँ भी भीड़ में जा रहे तो वो पूरी सावधानी बता है कि आपके कितने किलोमीटर की एरिया में मरीज घूम रहा हो, फिर अपन सावचेती कर लो। बिल्कुल सावचेती कर लो। प्रशासन का बहुत मदद मिल रही कोरोना संक्रमित भैया बहनन का खोजबे में। बिल्कुल। तो आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल जरूर करने, इका डाउनलोड कर लेने हैं। अब भी कछु भैया बहनन के मन में जब भ्रांति है फैली है, वह अपने आप में शंका कर रहे कि कहूँ जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो तो हमारी सारी जो व्यक्तिगत बातें प्राइवेट बातें हैं भी सरकार के पास चली जाएं। तो देखो भैया बहन, इसे घबरावे की ज़रूरत नहीं है। सरकार जब कह चुकी है कि एको इस्तेमाल खाली कोरोना वायरस से संक्रमित भैया बहनन के खोजबे के लाने करने हैं, कोरोना वायरस से बचाव के लाने करने हैं। अपन जोन भी काम कर रहे हैं, जितने खरीद रहे या और भी अन्य बैंक संबंधी जानकारी है, पैसा संबंधी जानकारी है, सरकार तो चाहे तो आधार से सब जुड़े पूरी जानकारी ले सकत। तो ये बीमारी के लाने अपनी सरकार ने बनाव है और ईखा अपन लोड करें और निश्चिंत रहें। ई की काम केवल इतना है कि अगर कोनो भी मरीज आपके आसपास है तो उसे वो अपन का अलर्ट कर दे, सावधान कर दे। हम तो जो जानत बाबू भैया, जब सरकार अपन की इतनी मदद कर रही कि देखो कितनी कोरोना महामारी से बचावे के लाने दिन रात लगी है, तो अपन को भी जो फर्ज बनते है कि शासन को सहयोग करें। शासन के सहयोग से शासन जो कछु दिशा निर्देश दे रहा हो उनको पालन करें। अब मान लो कोनो इलाके पे लॉकडाउन लगो है तो लॉकडाउन काय के लाने लगाओ, आपको परेशान करवे के लाने थोड़ी लगाओ भैया बहन, अपन सभी की जिंदगानी सुरक्षित करवे के लाने लगाओ। अरे भैया, सरकार की कितनी बसें, कितनी ट्रेनें, रेलगाड़ी, माल आवे जावे वाले सार्वजनिक वाहन घरे धरे काय धरे काय, उसका कुछ फायदा नहीं है का। तो ये सब चीजें अपनी भलाई के लाने सरकार रोके। बिल्कुल, अपन की जान माल की रक्षा के लाने हैं भैया बहनन की, तो सरकार को अपन का सहयोग करने हैं। बाबू भैया, अब एक कोरोना महामारी से बचाव पे एक लोक रचना सुन ली जाए। बिल्कुल भैया, तो ये अपने जो कलाकार हैं छक्कीलाल प्रजापति और मनीषा परिहार बहन गा रही हैं और काकछू गा के भी समझाइश कर रही हैं, सुन ली जाए। बिल्कुल, तो लो पंचो सुनो। भेजे दैगो जन जन में संदेश हो सजना, भेजे दैगो जन जन में संदेश, भेजे दैगो जन जन में संदेश हो सजना, भेजे दैगो जन जन में संदेश।
समझदार हो गो पूरा देश हो सजनी, समझदार हो गो पूरो देश, समझदार हो गो पूरो देश हो सजनी, समझदार हो गो पूरो देश। फैली कोरोना की महामारी, फैली कोरोना की महामारी, दुनिया भर था आफत भारी, दुनिया भर था आफत भारी। बड़े रहे दिन पे, बड़े रहे दिन पे दिन कई कैसे हो सजना, भेज दियो जन जन में संदेश। मुहे पे हम जब मास्क लगे हैं सजनी, बिना काम बा हर नाजे हैं। मुँह पे जब हम मास्क लगे हैं, बिना काम बा हर नाजे हैं। सरकारी माने उपदेश हो सजनी, समझदार हो गो पूरो देश। परेशान हो गए नर और नारी, परेशान हो गए नर और नारी, देखी सुनी ना जा बीमारी, देखी सुनी ना जा बीमारी। बदल देते बदलत कोरोना के भेज हो सजना, भेज दियो जन जन में संदेश। समझदार हो गो पूरो देश हो सजनी, समझदार हो गो पूरो देश। भेज दियो जन जन में संदेश हो सजना, भेज दियो जन जन में संदेश। समझदार हो गो पूरो देश हो सजनी, समझदार हो गो पूरो देश, समझदार हो गो पूरो देश हो सजनी, समझदार हो गो पूरो देश। हाँ भैया बहन और कितनी नौनी लोक रचना आती, जन जन में जो संदेशों भेजने हैं कि कोरोना महामारी बहुत ही खतरनाक है, इको फैलाव बहुत ही जल्दी हो, इको संक्रमण रोकने हैं, इको फैलाव रोकने हैं, ई लोक रचना के माध्यम से कितो नौने संदेशों दो। बिल्कुल, और ये संदेश लोकगीत के माध्यम से दे रहे थे छक्की लाल प्रजापति और मनीषा परिहार। तो भैया बहन और देखो, हमें सुनखें चेतने हैं, और यदि हम चेत जाए हैं तो ऐसा कोनो कारण नहीं है बाबू भैया कि जो महामारी से पिंड ना छूट पाए। देखो, समय है, सबको है, आओ है, जय है जरूर। बस अपनों काम उसे बचवो, सावधानी रखवो, दूसरन का बचावो है। भाई जोन चीज़ की कोनो दवाई नहीं है, कोनो उपाय नहीं है, बचाव ही उपाय है। तो ऊ के लाने अगर अपन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो जो भी नहीं बरत। बिल्कुल घबरावे की जरूरत नहीं है बाबू भैया। ये महामारी से कछु भैया बहन का है कि मान लो कोरोना हो गो तो वे दुनिया भर को उल्टो पुल्टो सोचत, कई अखबारन में अपन ने पढ़ो हुए, कई भैया बहन तो देखो
जान पे खेल जात। अरे जान की कोनो कीमत नहीं है भैया बहनों। हारी महामारी है, आई है, चली जाए है, और सरकारें लगी हैं, डॉक्टर भैया बहन लगे हैं, कोरोना योद्धा लगे, अपन के सहयोग के लाने कितने जने, अपन काहे को घबरा करके और जान पे खेल रहे। अरे भैया एक फोन करो, गाड़ी हाजिर, सरकार हाजिर। कहवे को मतलब जोन भी योद्धा भैया हैं वे दिन रात पुलिस के संगे हर प्रकार से अपने अच्छे खिलाने लगे। कहने भैया को भी बीमार ना रहे, बीमार अगर एक मिलो तो पूरे गांव का बीमार ना कर दे, तो वहाँ भर्ती करा रहे, दवाई कर रहे, और सब प्रकार की सहायता जो डॉक्टर भैया बता रहे वे अपने पंचन खिलाने, मरीजन खिलाने, रोगियन खिलाने, अच्छो हो तो खाना पीना दो जा रहा, जिससे कि आपकी कार्य क्षमता बढ़े और आप स्वस्थ हो। और देखो कितने भैया बहन स्वस्थ हो चुके हैं, लाखन भैया बहन संक्रमित भय स्वस्थ हो गए। तो घबराने नहीं है, लेकिन सावचेती बहुत ही जरूरी है। इको जो मतलब नहीं कि हम अनुशासन रहित हो जाएं या अनुशासनहीनता करें। जो कछु बताओ गौ है उनको पालन करें। घर से बाहर जब निकलें तो पूरा एहतियात बरतने हैं, जो कछु बताओ जात रोज प्रोग्राम में। भैया घबराने बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी में 1 या 1.5 आदमी की मृत्यु कोरोना वायरस से हो रही। तो उनमें जो मतलब नहीं है कि अगर तुम में हो भी गो तो तुम इतने घबरा जाओ कि अब तो बिल्कुल बचने ही नहीं है। ऐसो कुछ नहीं है, बचने हैं। 100 जनन में 1 आध जनन के संगे ऐसी ये परेशानी आउत के भी खत्म हो, बकाया सब जने स्वस्थ होकर घरे आ जाते। और वो भी ऐसे भैया बहन हैं जो इस जिंदगानी में, इस संसारी में नहीं रहे, जिनमें थोड़ी रोग रोधी क्षमता कम आती या ज़्यादा बुजुर्ग आते। यही कि हमारे तो बार बार कहो जा रहा हो कि 60 साल या उससे ऊपर के बुजुर्ग जो हैं, या जिनमें रोग रोधी क्षमता है, या जिनमें पहले से कोनो ऐसी हारी महामारी है, बीमारी है, जैसे हार्ट के हैं, कैंसर है या डायबिटिक हैं, तो ऐसे भैया बहनन का सावचेती यही कि हमारे दई जात की भैया अंदर ही रहो, तुम घर के अंदर रहो, या छोटे छोटे मोड़ी मोड़ा 10 साल या उसे नीचे के हैं उनका काय कहो जात की घर ही में रखो, क्योंकि इनकी रोग रोधी क्षमता कम होत बाबू भैया। बिल्कुल, रोगन से लड़वे की क्षमता जब अपने शरीर में ना हो गए तो अपन कैसे भैया उसे लड़ सकत। तो उस क्षमता का बनाए रखवे के लाने अपने आयुष मंत्रालय ने अनेक प्रकार के काढ़े जो उनके अपन रस खाते हैं जिन्हें वे बताए हैं कि कौन सी दवाई को काढ़ो, कौन प्रकार से बनाए। अच्छा, वे कोनो कठिन भी नहीं है। देखो घर में जो कछु चीजें हैं, अब जैसे दालचीनी है, सौंठ है, आपकी जो है ग्लो है, या मुलेठी है, या और तुलसी है, अदरक है, ये सब चीज़ें घर ही में मिल जाती। और दूध और हल्दी वाला जो काढ़ा है, जी का गोल्डन काढ़ा कहोगे, है काहे से जब हल्दी डाल दे दूध में तो पीरी पीरी हो जात ना सोने की तरह। तो वो गोल्डन काढ़ा जो है जरूर पियत रहा है। दूध मिल ही जात, हल्दी डाली, थोड़ी बहुत चाहो तो गुड़ वगैरह डाल लियो ताकि थोड़ा और टेस्ट बढ़िया हो जाए, बढ़िया गुनगुनो पी जाओ। भैया गोल्डन काढ़ा पीवे से अपनी जिंदगी भी गोल्डन हो जाती। कहवे को मतलब सुनहरो काढ़ा पियो और जिंदगी में सुनहरी बना के जियो। बिल्कुल, कोरोना महामारी का अंगूठा दिखाओ एक तरीका से। कोरोना महामारी तुम्हारा कछु नहीं बिगाड़ सकती यदि ये सब चीज़ें अपनाउत रहे। बाबू भैया मन कर रहा हो कि एक और लोक रचना सुनवा दी जाए। बात देखो स्वच्छता से शुरू भई थी, साफ सफाई से, तो जा लोक रचना देखो स्वच्छता पे आधारित है। जी का गा रहे भैया राम कुमार प्रजापति और उनके संगी साथी। तो राम कुमार प्रजापति और संगी साथी को गाओ भाव जो स्वच्छता पे आधारित लोकगीत अपने पंच सुने। अब ना रवे गंदगी घर में, निर्मल देश बनाने हैं, पढ़ने और पढ़ाने हैं। अब ना रवे गंदगी घर में, निर्मल देश बनाने हैं, अरे पढ़ने और पढ़ाने हैं। अब ना सोच खुले में जइयो, अब ना सोच खुले में जइयो, अपनी मर्यादा में रहियो, सब खांचे बात समझियो। संस्कार में शिक्षित सुंदर सब समाज बनाने हैं, सो पढ़ने और पढ़ाने हैं। अब ना रवे गंदगी घर में,
और पढ़ाने हैं। घर की राखो साफ सफाई, घर की राखो साफ सफाई, जीवन बन जावे सुखदाई, सबसे विनती जेई हमारी, सड़ी गली सब्जी ना खइयो, ताती रोटी खाने हैं, सो पढ़ने और पढ़ाने हैं। हाँ अब ना रवे गंदगी घर में, निर्मल देश बनाने हैं, सो पढ़ने और पढ़ाने हैं। घर घर शौचालय बन जावे, घर घर शौचालय बन जावे, सबई जने को जो समझावे, शासन को सब सुविधा पावे, जागरूक हो जावे सब भैया, जागरूक हो जावे सब भैया, जेई बात सुनाने हैं, पढ़ने और पढ़ाने हैं। हाँ अब ना रवे गंदगी घर में, निर्मल देश बनाने हैं, पढ़ने और पढ़ाने हैं। घर में को अनपढ़ ना रावे, सब खा विद्या ज्ञान आ जावे, ऐसो स्वास्थ्य समाज बनावे, भजन जिन्हें करने नहीं आसो, उनका फिर पछताने हैं। अरे पढ़ने और पढ़ाने के अब ना रवे गंदगी घर में, निर्मल देश बनाने हैं, पढ़ने और पढ़ाने हैं। देखो शंभू भैया, राम कुमार प्रजापति जी ने भी साफ सफाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने सब भैया बहन से कही हैं। बिल्कुल, तो अपन का यही तरीका से सभी चीज़न को पालन करत रहने हैं, जो खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, प्रिंट मीडिया है, अखबार है, जो रोज चेता रहे, प्रशासन अपनो चेता रहो, वो सभी बातन का मानत रहे हैं, तो कोरोना की हार हो है, अपन की जीत हो है। और जो जंग चल रही है ना जिंदगी के लाने, ये जिंदगी की जंग में कोरोना हार है और अपन जीत हैं जरूर। और ई संकल्प का पूरो करवे के लाने अकेलो एक हाथ या एक आदमी को काम नहीं है, पूरो जनमानस, पूरो गांव जिसे ई की जितनी भलाई करत बने सो कर लो, आदमी से बुराई हो जाए, लेकिन कोरोना का अपन का जरूर हरा होना। जौन पंच भैया मौनी बांधे, जौन पंच भैया घर के शौचालय में शौच नहीं जा रहे, जौन पंच भैया बताए गए निर्देशन को और पालन नहीं कर रहे, उनसे भलाई बुराई हो जाए, लेकिन अपन का रोकबो और टोकबो जारी रखने। बिल्कुल, यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया का देव अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे, कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो, बेरी कोरोना आ गौ